Children, I hope you all are well and safe at home. I am Vimlesh Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, कोटा। आज हम हिंदी व्याकरण कनक पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 समास पढ़ने जा रहे हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 66 ओपन करेंगे। आज हम समास जो पढ़ने जा रहे हैं, आपने पहले पिछली कक्षाओं में भी समास के बारे में पढ़ा होगा। शब्द समास जो है वो किसी भी भाषा, जैसे हमारी हिंदी भाषा है, उसके शब्द की संपत्ति कहलाता है। जो भी भाषा होती है उसके प्रत्येक नए शब्द जो बनते हैं भाषा के, उनकी उत्पत्ति की जाती। जैसे उपसर्ग से शब्द बनते हैं, समास से शब्द बनते हैं और प्रत्यय से नए शब्द बनते हैं। तो आज हम जानेंगे समास के बारे में। समास क्या है? दो अथवा दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जब नए शब्द बनते हैं तो शब्द निर्माण की इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। तो दो जब सार्थक शब्द का मेल होता है तो उनसे जो शब्द का निर्माण होता है, जो शब्द बनते हैं, उनको हम समास कहते हैं। तो कुछ जानने वाली बातें हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं। समास से बने शब्द समस्त पद कहलाते हैं। जो हमारे वाक्य में जो शब्द होते हैं वो पद होते हैं। जैसे समस्त पद, इनका दूसरा नाम है सामासिक पद। समास में पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। जो समास के शब्द हैं दो शब्दों से मिलकर बने हैं, तो जो पहले आता है उसे पूर्व पद कहते हैं और जो बाद में आता है उसे उत्तर पद कहते हैं। समस्त पद को अलग करके लिखने को समास विग्रह कहते हैं। जब समस्त पद को अगर हम उसे विस्तार से समझाते हैं या उसे अलग करके लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? समास विग्रह। समस्त पद या सामासिक पद बनाते समय शब्दों के बीच की विभक्ति, चिन्ह या योजक आदि अवयवों का लोप हो जाता है। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, अकाल से पीड़ित। तो इसका शब्द है, सामासिक पद है, समस्त पद है, अकाल पीड़ित। यहाँ पर जो से आया है वो विभक्ति है। जैसे कारक के चिन्ह होते हैं से, ने, पर, उसी तरह से इसको जब हमने विग्रह किया तो अकाल से पीड़ित यानी अकाल पीड़ित। समस्त पद बनाते समय जहाँ आवश्यक होता है वहाँ नियम के अनुसार संधि भी की जाती है। यहाँ पर जैसे संधि वर्णों के मेल से बनती है तो समास में शब्दों के मेल से होता है, तो यहाँ पर कभी कभी संधि भी की जा सकती है और की जाती ही है। समस्त पद या तो मिलाकर लिखे जाते हैं जैसे अकाल पीड़ित, या उनके बीच में योजक लगाकर लिखा जाता है जैसे माता और पिता। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारे समस्त पद हैं। जो हमारा द्वंद्व समास है उसी में ही योजक चिन्ह लगता है। बाकी जितने भी समास हैं उनमें समस्त पद इसी तरह से होता है। एक ऐसा ही द्वंद्व समास है जिसमें योजक चिन्ह लगाया जाता है। समास के भेद कितने होते हैं? तो देखिए समास के भेद: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो अब हम इनका एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में। अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। दोनों पदों को मिलाकर जो शब्द बनता है वह अव्यय होता है। अव्यय शब्द क्या होते हैं? आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। अव्यय शब्द वो हैं जो अविकारी शब्द ही अव्यय शब्द हैं। अव्यय शब्द का दूसरा नाम अविकारी शब्द है। अब आप बोलेंगे अविकारी शब्द कौन से हैं? अविकारी शब्द होते हैं 4, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इन शब्दों के जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो लिंग,
कारक वचन के समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो ही अविकारी और अव्यय शब्द होते हैं। तो देखते हैं विग्रह। आमरण, जैसे आमरण, इसमें आ उपसर्ग है, वो एक तरह से अव्यय ही है, तो इसका विग्रह होगा मरने तक। एक एक यानी प्रत्येक, जैसा संभव हो यथा संभव, यहाँ पर यथा अव्यय है। जीवन भर आजीवन, यहाँ पर आ अव्यय है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। रोजगार के बिना बेरोजगार, तो बे यहाँ पर अव्यय शब्द है। कुछ समस्त पद बिना अव्यय शब्दों से भी बनते हैं। समास होकर समस्त पद बन जाते हैं, पर वे अव्यय का काम करते हैं। जैसे उदाहरण है रात ही रात में, यानी रातों रात। हर एक घड़ी, घड़ी घड़ी। हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ। अब आते हैं तत्पुरुष, जो हमारा दूसरा समास है, उसके बारे में। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष के समस्त पद के बीच में कर्म कारक से अधिकरण कारक तक किसी कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। कारक के भेदों के अनुसार तत्पुरुष समास के निम्नलिखित उपभेद हैं। अब हम इनके भेद के बारे में जानेंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि तत्पुरुष समास होते हैं वो कारक। आपने कारक पढ़े हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये संबोधन तक होता है। तो उसमें जो पहला कारक है वो, और जो हमारा संबोधन कारक है, उसको छोड़कर जितने भी हमारे कारक हैं, उनके जो चिन्ह हैं, जो उनकी विभक्ति हैं, उन्हीं के बारे में जब बताया जाता है तो वो ही सारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम उनका एक एक करके जानेंगे कि किस तरह से विभक्ति उनकी शब्दों के बीच में होती है। जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्ता हमने छोड़ दिया, पहला वाला कारक। अब आते हैं हम कर्म। इसमें कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। इसमें जो कर्ता है, कर्ता का चिन्ह क्या, कर्ता ने, अब क्या आया हमारे पास, कर्म को, तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, को। तो हमारे जो भी शब्द हैं उनमें को बीच में आएगा, तो मीन्स वो कर्म तत्पुरुष समास होगा। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम, स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त, तो कर्म का चिन्ह क्या है, क्या है, कर्म को, तो स्वर्ग को प्राप्त। परलोक गमन, परलोक को गमन, तो हमारा जो कर्म है उसकी विभक्ति क्या है, उसका चिन्ह क्या है, को और को। जब हम इन शब्दों का विग्रह करते हैं तो उसमें उस विभक्ति का लोप होता है। जानते हैं अगले तत्पुरुष के बारे में, करण। तो कर्ता ने, कर्म को, करण से इसका विभक्ति चिन्ह है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा जान लेते हैं। इसमें करण कारक के परसर्ग, उसके चिन्ह क्या हैं, से और के द्वारा का लोप होता है। के द्वारा यानी किसी चीज से अगर हम कोई काम करते हैं, किसी के द्वारा हम काम करते हैं, वो के द्वारा और से। तो इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। अकाल पीड़ित, इस शब्द को अभी हमने पहले भी पढ़ा था, अकाल से पीड़ित, तो जो विभक्ति आई से, तो जब हमने इसका अलग अलग किया इसको, तो अकाल से पीड़ित यानी कि करण तत्पुरुष। दूसरा है तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, यानी के द्वारा, के तुलसी के द्वारा कृत, तो यहाँ पर द्वारा यानी करण तत्पुरुष समास। अब जानते हैं अगले तत्पुरुष समास के बारे में, संप्रदान तत्पुरुष, इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें संप्रदान कारक के परसर्ग के लिए का लोप होता है। आपको पता है इसकी विभक्ति क्या होती है, के लिए, ठीक है। तो इसका उदाहरण देखते हैं, आपको उदाहरण से अच्छे से समझ में आ जाएगा। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, यानी के लिए जो विभक्ति है वो हमने जब इसको अलग अलग किया तब हवन के लिए सामग्री
तो यहाँ पर संप्रदान कारक के लिए आया, तो यह होगा संप्रदान तत्पुरुष। अगला एक और उदाहरण है देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पर वही विभक्ति आ गई कि के लिए, देश के लिए विभक्ति। अब हम जानेंगे अगले तत्पुरुष समास के बारे में, अपादान तत्पुरुष, यानी इसमें अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह से जो अलग होने का भाव प्रकट करता है का लोप होता है। देखिए जो से है वो हमारा कर्ता ने कर्म को करण से, एक करण से वहां आ रहा है, यहाँ पर भी से आ रहा है, लेकिन इन दोनों में कुछ अंतर है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। दोनों का अंतर हम लोग स्पष्ट, मैं आपको स्पष्ट करूंगी। जैसे उदाहरण आप देख लीजिए, पथ भ्रष्ट, यह एक हमारा समास है, समास पद है। पद से भ्रष्ट, जो रास्ते से भटक गया है, से भटक गया, अलग हो गया है, रास्ते से अलग हो गया, तो यहाँ अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। दूसरा देखिए, रोग मुक्त, रोग यानी बीमारी, से मुक्त यानी मुक्ति, तो यहाँ पर रोग से मुक्त हो गया, यानी उसको कोई रोग नहीं है, उसका शरीर से जो रोग है वो निकल चुका है। से यानी कि अलग होने का भाव प्रकट होता है। अब आगे हम पढ़ते हैं समस्त तत्पुरुष, जिसमें संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह का के, की का लोप होता है, का, के और की। तो हमने तीनों का एक एक उदाहरण आपको यहाँ पर समझाया है। जैसे पवन पुत्र, पवन का पुत्र, पवन यानी हवा, पुत्र यानी बेटा, आप जानते ही होंगे हम किसे कहते हैं, हनुमान जी को पवन पुत्र कहते हैं। तो पवन का पुत्र यानी हमारी कौन सी विभक्ति आ गई, का। देववासी, देशवासी यानी देश के वासी, जो देश में रहते हैं उसके वासी, तो यहाँ पर के विभक्ति चिन्ह आ गया हमारा। अब आता है हरि भक्ति, हरि की भक्ति यानी ईश्वर की भक्ति, तो यहाँ पर कौन सा विभक्ति चिन्ह आया, की। तो हमने तीनों का के, की का एक एक उदाहरण यहाँ पर समझा। अब आते हैं हम अधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में। इसमें अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह में पर का लोप होता है। यहाँ पर अधिकरण जो कारक है उसके विभक्ति चिन्ह क्या है, में और पर। तो अब हम जानेंगे उससे संबंधित जो शब्द है, जो समास है उसके बारे में। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो यहाँ पर हमारा विभक्ति चिन्ह आ गया, पर सवार। कार्य कुशल, कार्य में कुशल यानी वो अपने कार्य में कुशल है, तो में हमारा विभक्ति चिन्ह आ गया। तो इसी तरह से कारक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, तो जब हम इनका विग्रह करते हैं तो वो विभक्ति चिन्ह का लोप यहाँ पर होना चाहिए, तभी वो उसी तरह का तत्पुरुष समास कहलाएगा। अब जानते हैं एक यह आपके पास सामने नया है जो मध्यलोपी समास है। आप इसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ। जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर कारक की विभक्ति चिन्हों के अतिरिक्त कुछ अन्य शब्द भी लुप्त हो जाते हैं, उसे मध्यलोपी तत्पुरुष कहते हैं। मध्यलोपी, मध्य यानी बीच में, ठीक है। तो देखिए इसके उदाहरण है दही बड़ा। अब दही में डूबा हुआ बड़ा, दही और बड़ा और में डूबा हुआ है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसका क्या शब्द हुआ, दही बड़ा, यानी मध्यलोपी तत्पुरुष यहाँ पर है। बैलगाड़ी, बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, तो यहाँ पर बैल और गाड़ी, तो जो द्वारा खींची जाने वाली है वो मध्यलोपी तत्पुरुष है। अब हम जानेंगे कर्मधारय समास के बारे में। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेषण जानते हैं आप, जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेष का अथवा उपमान और उपमेय का संबंध होता है, वहां कर्मधारय समास होता है।
तो देखिए, जब कोई हमारा वाक्य होता है तो उसमें विशेषण यानी कि विशेषता बताई जाती है। किसकी विशेषता बताई जाती है? जिसकी, उसी को हम विशेष्य कहते हैं। यहाँ उपमेय और उपमान, यहाँ पर किसी की उपमा दी जाती है तो वो उपमान होता है, और जिसकी उपमा दी जाती है वो उपमेय होता है। तो जानते हैं इनके उदाहरण के बारे में। विशेषण विशेष्य से संबंधित कुछ उदाहरण हैं, तो जानेंगे हम। पहला है महाराजा। महान है जो राजा, ठीक है। तो विशेष्य क्या है? राजा, और विशेषण क्या है? महान है जो। दूसरा है प्रधानमंत्री। मंत्री तो विशेष है, लेकिन मंत्री प्रधान है जो, तो विशेषण क्या है? प्रधान है जो मंत्री। नील गगन, नीला है जो गगन, गगन विशेष्य है, गगन के बारे में नीला यहाँ पर विशेषण है। एक उदाहरण मैं आपको जैसे कि महान है जो, महान आत्मा, जैसे एक उदाहरण मैं आपको समझा रही हूँ। तो महान क्या होगा? विशेषण। आत्मा क्या हुआ? विशेष्य। जानेंगे अब हम उपमान और उपमेय से संबंधित उदाहरण कौन कौन से हैं। जैसे विद्याधन, विद्या रूपी धन। तो धन तो क्या है? उपमेय है हमने, और उपमान क्या है? विद्या रूपी। स्त्री धन, धन हमारा क्या है? उपमेय है, और उपमान है हमारा स्त्री रूपी। चंद्रमुखी, चांद जैसा मुख, मुख हमारा उपमेय है, लेकिन हमने इसको उपमा किसकी दी? चंद्रमा की तरह, चांद की तरह। तो चंद्रमुखी, जिसका मुख चांद जैसा है, हमने चांद जैसा मुख बताया, यानी कि उसको उपमा दी है चांद जैसे मुख की। अब हम जानेंगे द्विगु समास के बारे में। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद समूह का बोध कराता है, वहाँ द्विगु समास होता है। जैसा कि हमें इस समास के नाम से ही ज्ञात हो रहा है, द्वि, द्वि मीन्स क्या होता है? दो। तो जो संख्यावाचक, जो हमें संख्या का बोध करा रहा है, वो ही द्विगु समास होता है। और ये समास बच्चों को बहुत ही सरल लगता है। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं। त्रिफला, त्रि यानी कि तीन, तीन फलों का समूह। आप जानते हैं ना त्रिफला, त्रिफला एक चूर्ण भी आता है, तीन फलों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, उसे हम क्या बोलते हैं? शताब्दी। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। चारपाई, 4 पायों का समूह। तो हम जान रहे हैं 3, 100, 7, 4, ये हमें संख्या का बोध करा रहे हैं। द्वंद्व समास, ये भी बहुत ही सरल समास है। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जो योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। समस्त पद बनाते समय योजक शब्द का लोप हो जाता है। यहाँ पर योजक, आपने विराम चिन्ह सीखे होंगे, उसमें योजक चिन्ह आता है, जो एक छोटा सा डैश होता है 2 शब्दों के बीच में, उसे हम कहते हैं योजक चिन्ह। तो योजक शब्दों का लोप होता है। जैसे इसके उदाहरण हैं, राधा योजक चिन्ह लगा है, और कृष्ण यानी राधा और कृष्ण। राजा रंग, राजा और रंग। नायक योजक चिन्ह लगा है, नायिका, नायक और नायिका। धर्म योजक चिन्ह अधर्म, तो धर्म या अधर्म। आपको ये मैं बता देती हूँ कि इस समास में जो 2 शब्द होते हैं वो उल्टे होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे माता पिता, तो माता और पिता, तो वो दोनों उल्टे शब्द हैं। अब हम जानेंगे बहुव्रीहि समास के बारे में, जो हमारा आखिरी समास है। तो इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता।
हमने जितने भी समास पढ़े हुए हैं उसमें पूर्व पद या उत्तर पद कोई पद प्रधान होता है, लेकिन इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। बहुव्रीहि समास से बने शब्द गुणवाचक विशेषण की तरह काम करते हैं। इसमें बताई गई विशेषता के आधार पर पता चल जाता है कि दोनों पद किस अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। इसमें जो हमारा शब्द होता है, अगर हम उसका विग्रह करते हैं तो उसका एक नया शब्द निकलता है, उसका एक अर्थ नया होता है। देखिए, हम जानते हैं उदाहरण के आधार पर। उदाहरण है एक दंत, एक है दांत जिसका, अर्थात हम किसको कहते हैं? गणेश को। महादेव, महान है जो देव, अर्थात किसको कहते हैं? शिव। षडानन, छह है आनन, आनन यानी मुख, जिनके अर्थात कार्तिकेय। अब यहाँ पर एक उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ कि गजानन, ठीक है, गज की तरह, आनन है मुख जिसका, कौन होता है? वो भी गणेश होते हैं। जैसे चतुर्भुज, चार मुख वाले, वो कौन होते हैं? ब्रह्मा होते हैं। अब हम कुछ जो समास हैं जो हमें समान लगते हैं तो उनके अंतर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास के दोनों पदों के बीच विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान, उपमेय का संबंध होता है। बहुव्रीहि समास में के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के से अपना संबंध बताते हैं। तो हम इनके उदाहरण से अच्छे से आपको समझ पाएंगे आप लोग। तो देखते हैं, जैसे उदाहरण में दिया है चरण कमल, कमल जैसे कोमल चरण, यानी यहाँ पर विशेषण और विशेष्य आ गया। तो कौन सा कारक समास हुआ हमारा? कर्मधारय समास। इसी का हम अगर दूसरा समास जानेंगे, जैसे कमल जैसे चरण जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पर तीसरा अर्थ निकल रहा है। तो वो कौन है जिसके कमल जैसे चरण है? कौन है? श्री कृष्ण। तो वो क्या हुआ? बहुव्रीहि। और जहाँ पर विशेषण और विशेष्य होगा, उपमेय और उपमान होगा, वहां पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। पीतांबर, एक दूसरा उदाहरण हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। पीला है जो अंबर, अंबर यानी कि क्या होते हैं? वस्त्र। तो क्या हुआ यहाँ पर? कर्मधारय समास। पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के पीतांबर, पीतांबर हम अगर तीसरा अर्थ निकालेंगे तो बहुव्रीहि कहलाएगा। और पीला है जो अंबर यानी जिसका वस्त्र पीले हैं, तो विशेषण और विशेषता हो गया, तो कर्मधारय समास माना जाएगा। अब आते हैं द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर जानेंगे कि किस तरह से इन दोनों, हमें लगता है कि ये बहुव्रीहि समास है या द्विगु समास है, तो इन दोनों के अंतर को हम स्पष्ट करने जा रहे हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद समूह का बोध कराता है। बहुव्रीहि समास में भी पहला पद कभी कभी संख्यावाचक विशेषण होता है, पर वह समूह का बोध नहीं कराता। यहाँ पर समूह का बोध कराता है और यहाँ पर समूह का बोध नहीं कराता। तो कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं, तब हम ये जान पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि कौन सा समास हमारा द्विगु है और कौन सा समास हमारा बहुव्रीहि समास है। जैसे चतुर्भुज। अब आप यहाँ पर चतुर्भुज सुन के कि चतुर्भुज माने तो चार, तो आप द्विगु समास बोलेंगे। लेकिन अगर हम इसका अर्थ दूसरा निकालेंगे यानी कि तो वो क्या कहलाएगा? बहुव्रीहि। तो हम जान लेते हैं कि किस तरह से अंतर होता है इनमें। चार भुजाओं का समाहार यानी द्विगु समास। चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात ब्रह्मा, तो
जो 4 भुजाएं जिसका तीसरा अर्थ निकल रहा है यानी बहुव्रीहि समास, और जहां पर हमें संख्या का बोध हो रहा है तो वो होगा द्विगु समास। हमने जितना भी अभी तक पढ़ा उसके बारे में हम एक बार और दोहरा लेते हैं। 2 अथवा 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जब नए शब्द बनते हैं तो शब्द निर्माण की इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक, अभी तक हमने जो पढ़ा वो 2 शब्दों के मेल को पढ़ा, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि 2 से अधिक शब्दों के मेल से भी समास बनते हैं, जो अभी तक हमारे शब्द थे उनमें नहीं आया है। समास करके बना शब्द समस्त पद कहलाता है और समस्त पद को अलग अलग करके लिखने को समास विग्रह कहते हैं। जब हम उस समास शब्द को अलग अलग करते हैं, उसका विग्रह करते हैं, विग्रह मीन्स अलग करना, अगर उसको हम अलग करते हैं तो वो समास विग्रह कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं जो कि हमने एक एक करके अभी विस्तार से जाना। अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। संधि 2 वर्णों के बीच होती है, जबकि समास 2 शब्दों के बीच में मिलकर बनता है। संधि में 2 वर्णों का होता है और समास में 2 शब्दों का होता है। तो आज आपने जाना कि किस तरह से समास बनाए जाते हैं, समास के भेद के बारे में जाना, बहुत सारे उदाहरण हमने जाने। अभी हमने सभी समासों के बारे में अच्छे से पढ़ा, जाना। अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न हल करने जा रहे हैं। हमारे अभ्यास कार्य में जो प्रश्न दिए गए हैं अब हम उन्हें हल करते हैं। हमारा प्रश्न 4 है, समस्त पद लिखकर समास का नाम भी लिखिए। जो यहाँ पर समास विग्रह किया गया है जिन शब्दों का, उसका हमें समस्त पद बताना है और वह कौन सा समास है उसका नाम बताना है। हमारा प्रश्न है, चक्र है पाणी में जिसके, चक्र आप जानते हैं पाणी यानी हाथ, जिसके हाथ में चक्र है वह कौन है। तो पहले हमें बताना होगा समस्त पद, तो इसका समस्त पद होगा चक्र पाणी। और यह कौन सा समास है, तो यह हमें तीसरे उसका पद का बोध करा रहा है, तो वो हमारा होगा बहुव्रीहि समास। दूसरा, पेट भरकर, इसका समस्त पद होगा भर पेट। यहाँ पर हमारा भर पेट, भर हमारा अव्यय शब्द है, तो यहाँ पर समास होगा अव्ययी भाव समास। आप अपनी अन्य जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं आप स्वयं करने का अभ्यास करें। आपका प्रश्न है 5, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो हमारा प्रश्न है प्रदूषण रहित, यानी प्रदूषण से दूर, रहित। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रदूषण से रहित। इसका समास का नाम बताना है, तो यहाँ पर क्या आया, से, तो यहाँ पर हमारा होगा अव्ययी भाव समास। अब हम प्रश्न नंबर 5 हल करने जा रहे हैं। निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो हमारा शब्द है प्रदूषण रहित, इसका विग्रह होगा प्रदूषण से रहित। यहाँ पर से आ रहा है तो हमारे यह कारक विभक्ति का ज्ञान कराता है। यहाँ पर से आ रहा है तो हमारा समास का नाम होगा तत्पुरुष समास। दूसरा शब्द है अध खिला, आधा जो खिला हुआ है, तो यहाँ पर होगा आधा खिला हुआ है जो, तो समास होगा कर्मधारय समास। तो आप अन्य सभी शब्दों का विग्रह और समास का नाम स्वयं करें। धन्यवाद।